जय माँ इंद्राक्षी जयम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवती प्रतिंग्रा के बारे में करीब करीब बहुत साधक जानते हैं, और जो नहीं जानते वो आज का अंक ध्यान से सुनिएगा। शत्रु कैसी भी आपको पीड़ा देने का प्रयास करे, बुरे से बुरा समय आपका आ गया हो, उस विकट से विकट परिस्थितियों को पल भर में दूर करते हैं भगवती के विशेष शुभाशीष। प्रतिंग्रा स्तोत्र कहें, प्रतिंग्रा कवच कहें, नाना भांति के इनके स्तोत्र भी हैं, कवच भी हैं। आज हम आपसे जो बात कर रहे हैं वो प्रतिंग्रा कवच के बारे में कर रहे हैं। प्रतिंग्रा कवच को पढ़ने वाला साधक निर्भय हो जाता है। बहुत साधना, विभिन्न प्रकार की इनकी साधना है, लेकिन हम आपको कवच की बहुत सौम्य तरीके की एक विधि बताते हैं। और प्रतिंग्रा कवच को हम कब पढ़ें? वैसे तो हम किसी भी भगवान की देवी की साधना आराधना कभी भी कर सकते हैं, सामान्य रूप में भी कर सकते हैं, निष्काम भाव से भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि शत्रु नाक में दम कर देता है। कोई विशेष व्यक्ति हमें जीना मुहाल कर देता है, हमें इतनी पीड़ा पहुंचाता है, इतनी पीड़ा पहुंचाता है, हम कर्राह उठते हैं और ना ही कोई हमारा उस वक्त में साथ देता है, ना ही हमें किसी से उम्मीद होती है। लेकिन भगवान सर्वोपरि हैं, भगवान से उम्मीद सबको होती है। इसलिए हम देवी देवताओं की साधना आराधना सदियों से करते आ रहे हैं और हम लोग करते रहेंगे। तो आज भगवती प्रतिंग्रा का कवच जो है वो हम आपको बताते हैं, इसको आपको कैसे पढ़ना चाहिए सारी जानकारी देंगे। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 22 दिसंबर सन 2024, दिन रविवार, संवत 2081, पौष मास कृष्ण पक्ष, तिथि सप्तमी, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, राहुकाल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। आप देखिएगा, जब भी आप इस प्रकार के स्तोत्र पढ़ें तो यदि आप मध्य रात्रि में पढ़ते हैं तो आप गुरु के निर्देशन में ही उन कवच को, स्तोत्रों को आप पढ़ा करें। और यदि आप सुबह के समय में पढ़ते हैं, संध्या के समय पढ़ते हैं और अपनी सुरक्षा के निमित्त पढ़ते हैं तो फिर किसी प्रकार से कोई ऐसी भय या डर वाली बात नहीं है, क्योंकि ये प्रयोग जो हैं, ये स्तोत्र जो हैं, ये बहुत उच्च श्रेणी के स्तोत्र हैं और इनमें एक तरह से अग्नि समाई हुई है। तभी तो जब साधक अपने किसी कर्म के लिए इन्हें पढ़ता है त्वरित हमें फल मिलता है। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी किसी को बेवजह पीड़ा देने के लिए यदि आप इस प्रकार के कवच पढ़ते हैं तो ये कवच उल्टा आपको नुकसान देंगे। जी हाँ भाई, हमारा अधिकार नहीं बनता कि बिना मतलब हम किसी को परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए हम इस प्रकार से करें। और एक मोटी सी बात ध्यान रख लें, वो देवी प्रतिंग्रा हैं, भगवती प्रतिंग्रा हैं, हम सब उनकी संतानें हैं। आपका शत्रु भी उनकी संतान है, आपका मित्र भी उनकी संतान है, हम भी उनकी संतान है, तुम भी उनकी संतान हो, सब उनकी संतानें हैं। माँ है ना वो, तो माँ के लिए सभी बच्चे एक समान होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्रार्थना करने लगें और वो माँ कहें ठीक है मैं इस बच्चे की टांग तोड़ देती हूँ, मैं ऐसा कर देती हूँ, मैं वैसा कर देती हूँ। तो बेटे ऐसा नहीं होता, ये मिथ्या वहम अपने मन से निकाल दें। माँ का हृदय बहुत कोमल होता है, जरा सी बच्चे को खरोंच नहीं आ जाए कि माँ के आंसू निकल आते हैं। इसलिए बहुत भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। आज हम आपको समझा रहे हैं, अब सुनिए आप। बहुत लोग तो बात ही नहीं सुनते हैं, कहते हैं साहब वीडियो 1 मिनट की बनाओ, 2 मिनट की। अरे भैया, कोई हमें यहाँ नाच गाना थोड़ी दिखाना है आपको 1-2 मिनट में। ये गहरे सब्जेक्ट हैं, ये रहस्यमय सब्जेक्ट हैं, इन्हें समझाने बताने के लिए समय लगता। इसलिए वो साधक ही नहीं है जो धैर्य न रख सकें या किसी सब्जेक्ट को पूर्णतः सुन ना सकें। समझ में आ रही मेरी बातें? इसलिए ये सब्जेक्ट वो नहीं है, हवा में तीर मारने वाले सब्जेक्ट नहीं है कि 2 नीम के पत्ते तकिए के नीचे रख लो, 1 लौंग रख लो और कल को यक्षिणी सिद्ध हो जाएगी। ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें, ध्यान रखना हमारी बात। अब वो प्रतिंग्रा स्तोत्र, रुद्रायमल तंत्र, कितना बड़ा तंत्र है, विशेष तंत्र है हमारा। रुद्रायमल तंत्र में पार्वती संवाद में भगवान भैरव
पार्वती जी से बात कर रहे हैं और वहाँ पर प्रतिंग्रा प्रसंग चल रहा है। पार्वती जी जिस प्रसंग को कह रही हूँ, चर्चा कर रही हूँ, किनके साथ? भैरव जी के साथ, भीषणादि भैरव जी के साथ, वो भी। और वो प्रसंग चल रहा है प्रतिंग्रा का। और उसी प्रसंग में एक छोटी सी बात बताता हूँ, भैरव जी क्या कहते हैं, आप उसे जरा सा देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। आइए आप लोग भी हाथ जोड़ें, प्रणाम की मुद्रा में बैठें, देखें। भैरव जी ने कहा, या देवी लोक मातेति माहेश्वरी शिवा प्रतिंग्रेति विख्याता षड्विशंति सुवर्णिका। कैसे कैसे कह रहे हैं, कितना भाव सुंदर है। जो देवी लोक माता माहेश्वरी शिवा एवं प्रतिंग्रा के नाम से जानी जाती हैं, जो 26 अक्षरों के मंत्र से युक्त हैं, जो परमा अंबिका सारे विश्व की सृष्टि करती हैं, पालन करती हैं, अंत में तामसी रूप धारण कर संहार कर्त्री बनकर इस सृष्टि का संहार करेंगी, जो त्रिगुणात्मिका महाविद्या हैं, महादारिद्र्य को वारण करने वाली हैं। हे ईशानी, दिन रात मैं उन्हीं का पंचांग पढ़ता रहता हूँ, उन्हीं के मैं मंत्र को जपता रहता हूँ, उन्हीं की मैं शरण में बना रहता हूँ। तो ये मामूली विद्याएं नहीं है बेटे, बहुत परम उच्च कोटि की विद्याएं हैं ये। इसीलिए मेरा कई बार बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे छिपा करके चलता हूँ, बहुत गहरे सब्जेक्ट में मैं आपको ले जाना नहीं चाहता। तो आज आपने टाइटल पढ़ा होगा कि शत्रु होगा नतमस्तक, लेकिन यदि वो रियल में आपका शत्रु है, तभी माँ भगवती उसका नुकसान नहीं करेंगी, लेकिन उसके मन में वो भाव उत्पन्न करेंगे। बगलामुखी जी के बारे में भी यही है कि ओम हिलिम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ है, जिह्वाम के लिए बुद्धिम विनाश्य हिलिम हम स्वाहा। कि बहुत लोग सोच लेते हैं बस अब तो शत्रु का विनाश हो जाएगा, शत्रु का नाश हो जाएगा। नहीं बेटे, शत्रु आपके प्रति शत्रुता का व्यवहार छोड़ देगा, आपसे वो अंदर ही अंदर उसको ये लगने लगेगा, गिल्टी फील होने लगेगी, नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। और धीरे धीरे हमें लगने लगता है शत्रु हमसे डर गया। डरता नहीं है बेटे, भगवान उसके भाव को चेंज करते हैं, भगवान उसकी बुद्धि को निर्मल बना देते हैं, उसकी कुबुद्धि को सुबुद्धि बना देते हैं। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुप्रचार के रूप में लोग पता नहीं कुछ भी अनगढ़ बोल देते हैं कि बस ऐसा हो जाए। नहीं बेटे, हमारा अधिकार ही नहीं है किसी को ऐसा करने का। जब एक सच्चे साधक कभी ऐसा नहीं सोचेंगे तो भगवान कैसे सोचेगा। बस ये होता है जब हम इस प्रकार के स्तोत्र पढ़ते हैं, हम इस प्रकार के कवच पढ़ते हैं, तो हम भगवान से जब प्रार्थना करें तो हम भी यही प्रार्थना करें कि हे भगवती, जो भी आपका शत्रु है जिसे आप जानते हैं या कुछ ऐसा है, वो हमारा कुछ ना बिगाड़े और सौम्यता के साथ हमारे साथ रहे, मित्रवत हमारे साथ व्यवहार करे, और हमारे मन में भी ऐसे भाव आए कि हम भी उसे अपना मित्र समझें। साधना बेटे बहुत बड़े लेवल की होती हैं, इसलिए बच्चों इस साधना के मर्म को समझो। आज जो बड़ी अजीब अजीब बातें व्याप्त हैं, उनसे आप बाहर निकलिएगा। और अब इसे पढ़ना कैसे है साहब? इसे हम पढ़ेंगे ऐसे कि देसी घी का गोघृत हमें मिल जाए, गोघृत देसी घी, उसका दीप प्रज्वलित कर लें, और सिद्धा तिथि या रिक्ता तिथि, इन दो तिथियों में हम इस प्रकार के स्तोत्र ज़्यादा हमें कारगर साबित होते हैं। या कोई ऐसा शुभ मुहूर्त आ रहा है, जैसे दशहरा है, दीपावली की रात्रि है, ग्रहण का समय है, कोई ऐसा अभिजीत मुहूर्त है, बढ़िया मुहूर्त आ रहा है, या जैसे बसंत पंचमी है, तो ऐसे किसी सिद्धि में मुहूर्त में इस कवच को आप पढ़ना प्रारंभ करें। इस कवच के प्रतिदिन पाठ करने से मात्र 5 पाठ, ज़्यादा नहीं, मात्र 5 पाठ या प्रतिदिन 1 पाठ आप करिएगा। भगवती को सामने जो भी आपके पास जगदम्बिका चित्र हो, जगदम्बिका की कोई फोटो हो, तस्वीर हो, उन्हीं को भगवती प्रतिंग्रा का स्वरूप समझ करके आप उनको धूप दीप दे करके प्रणाम करें। और जो ये ध्यान हमने छोटा सा पढ़ा है, इनकी पुस्तक आती है प्रतिंग्रा कवच के नाम से। क्या? प्रतिंग्रा कवच। शुभ शुद्ध लेना, ये आपको ध्यान रखना है। आसपास के किसी विद्वान व्यक्ति को वो पुस्तक दिखा देना, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि वही सारी चीज़ें सभी पुस्तकों में ऐसी हों।
भाई कई बार प्रिंटिंग की भी गलती हो जाती है, मिस प्रिंट भी हो जाता है, तो ये सारी बातों का बेटा ध्यान रखना, क्योंकि ये स्तोत्र मामूली नहीं होते। ये तो मैंने आपको इसलिए बताया कि बहुत लोग कमेंट्स करते हैं प्रतिंग्रा कवच के बारे में, आप कुछ जिक्र करें, कुछ बताएं, तो मैंने आज आपको उस हिसाब से ये बातें समझा रहा हूँ। तो ये सब तय कर लें कि जो आपने कवच, आपके पास पुस्तक है, वो शुद्ध है, शुभ है, अच्छी है। ये सारा आप चेक कर लें, उसमें लिखा हुआ सारा कोई मिसप्रिंट तो नहीं है, किसी ज्ञानी ध्यानी को आसपास दिखा लें। उसके बाद जब आप इसे शुरू करें, मैंने आपको समय बता दिया है, सुबह के समय करें या संध्या के समय करें। 1 कवच प्रतिदिन या 5 कवच प्रतिदिन 40 दिन का नियम निभा करके करें, तो भगवती की कृपा आपको स्वयमेव महसूस हो जाएगी। आपके कितने से विराट आपके शत्रु के ना हो, आपके विराट से विराट कार्य क्यों ना उलझे हों, आपके ऊपर कोई तोहमतें लगा रहे हों, कलंक का ठीकरा आपके ऊपर कोई फोड़ना चाहते हो, आपको समूहबद्ध होकर के उनके इरादे अच्छे ना हो, आपको तंग करना चाहते हो, आपका नाम गंदा करना चाहते हो, आपको तंग करना चाहते हो, आपको हरेसमेंट देना चाहते हो, या साहब वक्त ऐसा कि साहब सोने को हाथ लगा में वो तो साहब मिट्टी बन रहा है, सोने को हाथ लगा में मिट्टी बन रहा, अच्छा काम करते हैं बुरा हो जाता, पैर सीधा उठाते हैं पैर टूट जाता, वक्त ऐसा आ जाता। तो आप करिए प्रतिंगरा कवच, आपको बहुत शुभ लाभ मिलेगा। और ऐसे कवच को मैं आपको ये भी राय दूंगा कि हमें जगदम्बा की दीक्षा ले लेनी चाहिए। अरे ऐसी ऐसी बेटे, ऐसे ऐसे कवच हैं बेटा, ऐसी ऐसी साधनाएं हैं कि हम अपने जीवन को बड़े बड़े दुखों से पार कर सकते हैं भगवान के सहारे। जिस नैया का खेवैया भगवान बन जाए, जिस नैया को भगवती खे रही हो, वो नैया डूब नहीं सकती। ध्यान रखना हमारी बात, वो नैया डूब नहीं सकती, वो नौका पार लगेगी, उस नौका को किनारा मिलेगा, उस नौका को सहारा मिलेगा। बस हमें वो भाव से करना आना चाहिए, और कभी किसी के गलत के लिए, किसी के बुरे के लिए कोई हमें ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए कि उसके साथ ऐसा हो जाए, उसके साथ नहीं साहब नहीं। क्यों? हम कौन होते हैं? वक्त देखेगा, वक्त देखेगा। तुम किसी के लिए बुरा ना करो, तुम अपना बचाव कर लो और दूसरे का बुरा ना करो। बस भगवान से ये प्रार्थना करो, हे भगवती मेरा बचाव हो जाए, मैं किसी का नुकसान नहीं चाहती, बस मेरा बचाव हो जाए, मेरे बालक सुख से पल जाएं, हम सुख से जीवन को जी लें, हमें किसी का नुकसान नहीं करना। बस सब सब अपने जीवन में मस्त रहें, खुश रहें। हे जगदम्बा, बस आपकी कृपा हम पे बनी रहे, हमारा जीवन सुख से बीत जाए। बस आप अपने आप समय देखेगा। समय तो बलवान है ना, उसकी भगवान की लाठी में कहते हैं ना आवाज़ नहीं होती, लेकिन वो लाठी बहुत करारी होती है, बहुत बुरी तरह से पड़ती है जब जिसके ऊपर पड़ती है। हैं? ये समय तो है। हम इतने विद्यावान होते तो हम बहुत बड़े होते, हम इतने ज्ञानवान होते हम बहुत बड़े होते, हम इतने वैभववान होते तो जब हमारा जन्म हुआ तभी सोने की कटोरी और चम्मच हमारे हाथ में होती। तो भैया सबको अपने अपने जीवन को काटना होता है। सुख दुख, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में सुख ही सुख हो, दुख ना हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जिसे दुख ही दुख मिले, थोड़ा बहुत सुख ना मिले। मिलता है, समय आता है। इसलिए समय का इंतजार और कई बार हमसे होता नहीं है, इसीलिए भगवान ने, ऋषियों ने, मुनियों ने समय समय पर विशेष साधनाएं दी हैं। बताया गया कि बेटा ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो भैया इसको बेटा ऐसे करो, नियमित रूप से भी कर सकते हो। नियमित रूप में तो फिर कभी भी आप इसको मंगलवार से शुरू कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि विशेष विधि से 40 दिन धूप दीप दे करके सुंदर तरीके से पंचोपचार करके 5 या 11 पाठ प्रतिदिन करना चाहते हो, तो फिर किसी अच्छे शुभ मुहूर्त में करिएगा। और विशेष फलदायी ये कवच होता है, बहुत अच्छा इसका आपको परिणाम मिलेगा। आप जिस संकट में डूबे हैं, जिस भंवर में घिरे हैं, वास्तव में आप उससे बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जगदम्बा की साधना वास्तव में होती ही ऐसी है। चलिए, है ना, समय हो चला है, आइए जुड़ते हैं जगत जननी भगवती जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां
खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुसोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बड़ी बड़ी विचित्र चीज़ें हैं हमारे ग्रंथों में, या यकीन मानिए आप जैसे कि बहुत जल्द हम आपको इंद्राक्षी धाम का जो साधना वाला क्षेत्र है वहाँ आपको बहुत शीघ्र हम बुलाने वाले हैं। जो भी आना चाहें वहाँ ज़रूर आएँ। थोड़ा सा समय लग रहा है, ये हम मानते हैं, क्योंकि हम आपको कई महीने से कह रहे हैं, लेकिन हम डिक्लेयर नहीं कर पा रहे क्योंकि कुछ काम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का बीच में रुका था, तो फिर उसको पुनः थोड़ा सा काम बाकी है। तो आप आएंगे, मिलेंगे, मैं तो आप सबको रोज़ ऐसे ही देख लेता हूँ, है ना। तो बेटा पास बैठेंगे, उठेंगे और बहुत सारी चर्चाएं इन सब विद्याओं के ऊपर आपसे जीवन में बहुत गहरी गहरी चर्चाएं होंगी। बहुत बातें ऐसी होती हैं जो इस प्रकार से यूट्यूब पर नहीं बताई जाती, वो गुरु शिष्य के बीच की ही बातें होती हैं, है ना। तो चलिए, समय का थोड़ा सा इंतजार करिए। बाकी जितनी चीज़ें हम आपको नोट कराते हैं उन्हें अच्छे से अपनी किसी डायरी में, नोटबुक में बेटा नोट करते जाइए। तो आज का ये प्रतिंग्रा कवच ऐसा है, इसे कोई भी साधक विकट से विकट समय में विकट से विकट परेशानियों को दूर करने के लिए शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से पढ़े तो जगदम्बा एक माँ की भांति अपने बालक की रक्षा करेंगी और उसके कार्यों को सिद्ध भी करती हैं। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ।